खबर आपको बता दें, जहां 13 मई को कानपुर और अकबरपुर लोकसभा सीट पर होंगे चुनाव। चौथे चरण में होगा कानपुर और अकबरपुर लोकसभा सीट पर चुनाव। 18 अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के साथ होंगे नामांकन। 25 अप्रैल को नामांकन की अंतिम तिथि बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 26 अप्रैल को होगी नामांकन पत्रों की सूची जारी। 29 अप्रैल को प्रत्याशी नाम ले सकेंगे वापस। 13 मई को कानपुर अकबरपुर लोकसभा सीट पर डाले जाएंगे वोट। यानी कि अब महीने भर का वक्त जो है बाकी है और अलग अलग चरणों में ये चुनाव शुरू हो जाएंगे। 19 अप्रैल से चुनाव शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ देश का महापर्व, आपको बता दें कि 7 चरणों में चुनाव होंगे। 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। उसके बाद तय होगा किसको मिली है जीत की गद्दी और किसे एक बार फिर से होना पड़ा है निराश। तो मतदान 19 अप्रैल से शुरू, 1 जून को खत्म, 4 जून को नतीजे आएंगे। कानपुर और अकबरपुर लोकसभा सीट पर कब चुनाव होंगे उसकी तारीखें भी आ गई हैं। आपको बता रहे हैं 13 मई को कानपुर अकबरपुर लोकसभा सीट पर चुनाव होंगे। चौथे चरण यानी कि 4th फेज में कानपुर और अकबरपुर लोकसभा में चुनाव होंगे और 18 अप्रैल को ही अधिसूचना जारी हो जाएगी। 25 अप्रैल तक नामांकन भरने की अंतिम तिथि है। साथ ही 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और उसके बाद 29 अप्रैल को जिन भी प्रत्याशियों को अपने नाम वापस लेने हैं वो ले सकेंगे और 13 मई को कानपुर अकबरपुर लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया होगी। चौथे चरण में कानपुर और अकबरपुर जैसी अहम लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। तो कुल मिलाकर के चौथा चरण जो है वो 13 मई से शुरू हो रहा है और इसी के मद्देनजर इसके बाद ही कानपुर में 13 मई को ही चुनाव होगा। उसके बाद 20 मई को चुनाव है, 25 को है और 1 जून को। तो आपको बता दें कि अकबरपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी की घोषणा भी हो चुकी है और देवेंद्र सिंह भोले चुनावी मैदान में है, लेकिन अभी भी सीक्रेट बनी हुई है कानपुर की लोकसभा सीट। अभी सूची आना बाकी है सभी पार्टियों की। तो आपको बता दें बीजेपी ने अपना प्रत्याशी यहां से उतार दिया है लोकसभा कानपुर देहात से। तो कानपुर और कानपुर देहात एक साथ चुनाव होंगे इन दोनों ही लोकसभा सीटों पर और चौथा चरण यानी 4th फेज में ये चुनाव होंगे। और इस बार चुनाव आयोग ने कई अहम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कई अहम बातें कही हैं। जिस प्रकार से हम चुनावों में देखते हैं, कई ऐसे चेहरे चुनावी मैदान में जनता के बीच होते हैं जिनका बैकग्राउंड या जिनका इतिहास काला होता है, यानी कि किसी आपराधिक बैकग्राउंड से उनकी बिलोंगिंग होती है। इसको लेकर के भी चुनाव आयोग ने सख्त, आपको बता दें, रुख अख्तियार करते हुए कहा कि अगर ऐसा कोई चेहरा किसी भी पार्टी द्वारा उतारा जाता है तो आपको इसका स्पष्टीकरण देना होगा कि ऐसा चेहरा उतारने के पीछे क्या कुछ कारण रहे, जिसकी वजह से आपको 3 बार अखबारों में और 3 बार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर यानी टीवी चैनल्स पर इश्तिहार देकर, एडवर्टाइजमेंट देकर ये क्लियर करना होगा कि जो प्रत्याशी आपने जनता के बीच में भेजा है वो किस पृष्ठभूमि का है और अगर किसी खराब पृष्ठभूमि का है तो आपने उसका क्यों चुनाव किया है। तो कुल मिलाकर इस बार कई चीजों पर ध्यान रखा जा रहा है। वोटिंग के ऊपर ध्यान रखा जा रहा है कि कितनी न्यायपूर्वक पारदर्शिता के साथ वोटिंग कराई जाए। ईवीएम्स का किस तरीके से सिक्योरिटी करनी है उसको ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही साथ वोटिंग होने के बाद बूथ स्थल पर किसी प्रकार की गंदगी नहीं करनी है, इसका आपको बहुत विशेष ध्यान रखना होगा।
साथ ही साथ इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। अब किसी प्रकार की कोई विकास परियोजनाएं, कोई ऐसी चीजें पार्टियां नहीं कर सकेंगी। तो कुल मिला के आपको बताते चले कि जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आज आ चुकी है। आज चुनाव आयोग ने 3 बजे अधिसूचना जारी करते हुए 7 चरणों में चुनावों की घोषणा कर दी है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुनील जी, जिस तरीके से चौथा चरण यानी 4th फेज कानपुर और अकबरपुर लोकसभा सीट के लिए चुना गया है, क्या कहेंगे? के मुताबिक जो देखा जाए, कानपुर, अकबरपुर, कन्नौज हो गया और उन्नाव लोकसभा जो आसपास के सराउंडिंग एरिया की लोकसभा सीटें हैं, उसमें सब में जो है 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इसमें जो है 18 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी, जिसके साथ नामांकन शुरू हो जाएंगे। 25 अप्रैल तक नामांकन की अंतिम तिथि रखी गई है। इसके बाद 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 29 अप्रैल को प्रत्याशी जो है वो नाम वापस ले सकेंगे। इसका 13 मई को मतदान होगा। जी सौम्या। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस बार चुनाव आयोग ने कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की है, जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और इसमें सबसे अहम बात जो सामने निकल कर आई वो निकल कर आई है कि पृष्ठभूमि पे जिस भी चुनावी मैदान में आप जिस प्रत्याशी को उतार रहे हैं उसका बैकग्राउंड कैसा है। अगर उसका दागी बैकग्राउंड है तो आपने ऐसा प्रत्याशी क्यों चुना है, इसका भी स्पष्टीकरण आपको देना होगा। इन्होंने ये व्यवस्था की है, अगर कोई आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो उसे अपने जितने भी उससे मुकदमे होंगे उसका सार्वजनिक रूप से उसका उल्लेख करना होगा। उसके स्थानीय समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक चैनल में उसका उल्लेख करना होगा, जिसमें पब्लिक ये जान सके कि जो उसका प्रत्याशी है आखिर अगर वो आपराधिक पृष्ठभूमि का है तो उस पर कितने मुकदमे दर्ज हैं, कौन कौन सी आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जिससे पब्लिक को भी अपना पसंद का प्रत्याशी चुनने में आसानी हो। बिल्कुल, कुल मिलाकर के देखिए कई महत्वपूर्ण राज्य शहर हैं जिनका इस चरण में चुनाव होना है, जिसमें कानपुर और लोकसभा अकबरपुर की लोकसभा सीटें हैं। देखिए बीजेपी ने अभी तक अकबरपुर लोकसभा सीट पे तो अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन कानपुर अभी भी सीक्रेट बना हुआ है। देखिए जहां तक बीजेपी नहीं, जो सभी पार्टियों ने जी अपने प्रत्याशी को घोषित नहीं किया है। अभी दोनों ही दल में मंथन चल रहा है कि आखिर में प्रत्याशी कौन सा प्रत्याशी होगा, किस जाति का प्रत्याशी होगा। फिलहाल जो संभावनाएं चल रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है क्योंकि कानपुर में ब्राह्मण वोटों की अधिकता है, अकबरपुर में बीजेपी क्षत्रिय प्रत्याशी को टिकट दे चुकी है। इसके अलावा जो आसपास की जितनी लोकसभा सीटें हैं वहां भी अन्य वर्ग को दे चुका है। तो ऐसे में ये बड़ी पुख्ता कहा जा रहा है कि हो सकता है बीजेपी कानपुर लोकसभा में ब्राह्मण प्रत्याशी चेहरा उतार दे। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि एक मजबूत विकल्प देखा जा रहा है, क्योंकि अजय कपूर के जाने के बाद अब एक ऐसा चेहरा देना है जो कहीं ना कहीं पार्टी के लोगों का विश्वास जीत सके और गठबंधन को मजबूती प्रदान दे। तो उसमें भी ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें ब्राह्मण प्रत्याशी चेहरा हो सकता है। जी सौम्या। बिल्कुल, जिस तरीके से और भी कई बिंदुओं पर आज चुनाव आयोग ने बात की कि किस तरीके से आपको चुनाव में चीजें सही तरीके से आपको चुनाव प्रक्रिया करनी है, जैसे ईवीएम पर बहुत सवालिया निशान हमेशा से उठते रहे, उसके बारे में भी उन्होंने बात की है कि किस तरीके से आपको ईवीएम की सिक्योरिटी करनी है। क्योंकि अक्सर चुनावों में देखा जाता है जो विपक्षी पार्टियां होती है वो आरोप लगाती है कि ईवीएम हैक कर लिए गए या इस गाड़ी में ईवीएम लेकर के हमने जाते हुए देखा। तो इसके मद्देनजर भी कई बातें कही गई हैं सुरक्षा के लिहाज से भी। देखिए जहाँ तक ईवीएम की बात करें तो ये लगभग हर चुनाव के आखिरी में होता है। जब पार्टियां चुनाव हारती हैं तो उसमें चुनाव आयोग लगाती है, ईवीएम पे आरोप लगाती है। हालांकि एक बार चुनाव आयोग से पार्टियों को चैलेंज भी किया गया था इससे कि आइए हमको ईवीएम हैक करके दिखाइए, तो उसमें कोई नहीं सामने आया था। लेकिन ये तो पॉलिटिकल एक प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो चलती रहेंगी। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि हम पूर्ण रूप से निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएंगे। हर पोलिंग स्टेशन पे सुरक्षा का तगड़ा बंदोबस्त होगा, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात होंगी, कोई ऐसा गतिविधि नहीं हो सकेगी जिसपे किसी तरह का कोई आरोप लगा सके। तो इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है कि कोशिश इस बात की हो रही है कि पूरी तरीके से हिंसा मुक्त चुनाव हो, कहीं रक्तपात न हो। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें इलेक्शन ब्रेकिंग दे रहे हैं, जहां 13 मई को कानपुर और अकबरपुर लोकसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में होगा कानपुर, कन्नौज जैसी अहम सीटों पर मतदान।